भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच 21 जनवरी को नागपुर के जामटा स्थित वीसीए स्टेडियम में खेला जाएगा। इस अवसर पर बड़ी संख्या में क्रिकेट प्रेमियों के पहुंचने की संभावना देखते हुए नागपुर शहर यातायात पुलिस ने यातायात कोंडी से बचने के लिए विशेष व्यवस्था की है। यह जानकारी यातायात शाखा के पुलिस उपायुक्त लोहित मतानी ने दी। उन्होंने क्रिकेट दर्शकों से अपील की है कि वे निर्धारित मार्गों का ही उपयोग करें और घोषित पार्किंग स्थलों पर ही वाहन खड़े करें। साथ ही सामान्य नागरिकों को असुविधा न हो, इसके लिए पुलिस ने प्रवेश और निकास मार्ग अलग अलग तय किए हैं। यातायात कोंडी से बचने के लिए दर्शकों से मेट्रो सेवा का अधिक से अधिक उपयोग करने का भी आग्रह किया गया है। पुलिस उपायुक्त मतानी के अनुसार नागपुर से जामटा की ओर जाने वाले वाहन वर्धा मार्ग से नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट के सामने से बाईं ओर मुड़कर मावली नगर मार्ग से निर्धारित पार्किंग स्थलों तक जाएंगे। जामटा टी पॉइंट से स्टेडियम और जामटा गांव की और आम वाहनों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। पार्किंग व्यवस्था के तहत पार्किंग कक्ष ए केवल वीआईपी, पुलिस और मीडिया के लिए रहेगा। कक्ष बी में 4 पहिया, कक्ष सी अन्विता फार्म में 2 पहिया, कक्ष D1 में 2 पहिया व 4 पहिया दोनों, जबकि D2 से D5 और कक्ष ई अल्ट्राटेक में 4 पहिया वाहनों व्यवस्था की गई है। कक्ष जी केवल वीसीए सदस्यों और कक्ष एच स्कूल बसों के लिए आरक्षित रहेगा। वर्धा बुटीबोरी मार्ग से आने वाले वाहनों के लिए कक्ष एफ ब्रह्म कुमारी में पार्किंग तय की गई है, जहां से फीडर बस की सुविधा उपलब्ध होगी। यातायात पुलिस ने अपील की है कि जो वाहन चालक मैच देखने नहीं जा रहे वे 21 जनवरी को शाम 5 से 7 बजे तथा रात 10 से 11:30 बजे के बीच जामटा मार्ग से बचे। नागरिकों से यातायात पुलिस द्वारा जारी दिशा निर्देशों और नक्शों का पालन करने का आग्रह किया गया है। 21 जनवरी 2026 को जो भारत न्यूजीलैंड का T20 मैच है, जो कि इवनिंग में रहेगा शाम को 7 से लेकर रात के 10 बजे तक, इसके संबंध में जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो इस प्रकार है कि नागपुर शहर की तरफ से जो लोग जामटा स्टेडियम में जाने वाले हैं वो लोग को जो रूट दिया गया है वो NCI कटिंग से उनको राइट टर्न लेना है और NCI कटिंग से राइट टर्न लेने के बाद NCI नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट से पहले एक मावली नगरी करके एक कटिंग आती है, वहाँ से उनको लेफ्ट टर्न लेना है। लेफ्ट टर्न लेंगे तो लेफ्ट टर्न लेने के बाद में पार्किंग स्पेसेस एलोकेट की गई हैं 4 व्हीलर के लिए भी, 2 व्हीलर के लिए भी, जिनको वहाँ पे हमारी मार्किंग्स रहेंगी D1, D2, D3, D4, D5 और A और B पार्किंग। इसके अलावा जो 2 व्हीलर्स हैं वो लोग अन्विता फार्म्स में भी जामटा टी पॉइंट के पास में वो पार्क कर सकते हैं। इसके संबंध में ये महत्वपूर्ण जानकारी है कि जामटा टी पॉइंट से कोई भी व्हीकल्स को एंट्री अलाउड नहीं रहेगी। ये जो मैंने पार्किंग बताई D1 से लेके D5 तक और A और B पार्किंग, वहाँ पे पार्क करके वॉकिंग डिस्टेंस पे ही स्टेडियम है, तो वो अपनी गाड़ियाँ पार्क करके वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस से अलग अलग गेट्स में एंट्री कर सकते हैं। इसके संबंध में जैसे मैंने बताया जामटा टी पॉइंट में एंट्री नहीं रहेगी, क्योंकि हमेशा हमने देखा है कि जामटा टी पॉइंट पे बड़ा कंजेशन हो जाता है और जो प्लेयर्स की गाड़ी हैं वो भी क्रॉस नहीं हो पाती है, पैर की गाड़ियाँ भी क्रॉस नहीं हो पाती, इसलिए जामटा टी पॉइंट से एंट्री नहीं रहेगी। जामटा टी पॉइंट से लेकर स्टेडियम तक नो एंट्री जोन रहेगा। इसके अलावा मान लीजिए किसी ने NCI कटिंग से राइट टर्न नहीं लिया और वो सामने की तरफ आ गए जामटा टी पॉइंट की तरफ, तो वो आगे जाके बेलास कटिंग के पास में अल्ट्राटेक के पास में एक पार्किंग है, बड़ी पार्किंग है, वहाँ पे वो लोग 4 व्हीलर और 2 व्हीलर को पार्क कर सकते हैं और वो 4 व्हीलर और 2 व्हीलर को पार्क करने के बाद में वहाँ पे फीडर बस सर्विस ये वहाँ पे रखी गई है जिससे वो लोग आ सकते हैं। और साथ में ही जो लोग वर्धा बुट्टी बोरी और उस तरफ से आ रहे हैं वो लोग एक ब्रह्म कुमारी की पार्किंग है, जिससे स्टेडियम जो है वॉकिंग डिस्टेंस में, तो ब्रह्म कुमारी की पार्किंग में पार्क करके वो लोग जा सकते हैं। इसके अलावा जो स्कूल स्टूडेंट्स आएंगे, स्कूल बसेस से आएंगे, वो लोग जैसे मैंने बताया NCI कटिंग से राइट टर्न लेके मौली नगरी के भी आगे NCI के आगे यू टर्न लेके गेट नंबर 13 के पास में उनकी पार्किंग है, वहाँ पे वो बसेस को पार्क करके वहाँ से पैदल चल के आ सकते हैं। और जो VCA के मेंबर्स हैं वो भी यही वाला रूट NCI से आगे यू टर्न लेके गेट नंबर 13 से वो लोग अंदर एंटर कर सकते हैं। ये एक पार्किंग के संबंध में हो गया। इसके अलावा उस दिन हम लोग जो जड़ वाहतुक है, तो जड़ वाहतुक को हम लोग डाइवर्जन रखेंगे। नागपुर के से जो वर्धा की तरफ जाने वाली जो जड़ वाहतुक है उसको मुंडले कटिंग से डाइवर्ट किया जाएगा समृद्धि महामार्ग की तरफ। चंद्रपुर हैदराबाद वर्धा से नागपुर की तरफ जो जड़ वाहतुक आ रही है उसको बुट्टी बोरी से हम लोग डाइवर्ट करेंगे। हिंगना अमरावती
की तरफ से जो चंद्रपुर की तरफ जा रही है उसको समृद्धि 0 माइल से ही हम लोग डाइवर्ट करेंगे। हैदराबाद से वर्धा और जबलपुर की तरफ जाने वाली वाहतुक को बुट्टी बोरी की तरफ से डाइवर्ट करेंगे और छत्रपति चौक से जो डोंगरगांव की तरफ जो जड़ वाहतुक जारी होगी उसको हम लोग बंद करेंगे, वहाँ पे जाने नहीं देंगे। क्योंकि इसी रोड पे अगर हम लोग देखते हैं तो खापरी के पास में भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और डोंगरगांव की तरह पास में भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। अगर उस दिन अगर जड़ वाहतुक वहाँ पे चली तो वहाँ पे काफ़ी कंजेशन होने की शक्यता है, इसलिए जड़ वाहतुक हमने बंद की है। और साथ में ही जो खापरी के पास में जो पुल का काम चल रहा है उसको हमने निर्देश दिए हैं कि उस समय पे जितना हो सकता है रोड को वो ब्रॉडन करेंगे, अपना काम अपने बैरिकेड्स को हटाएंगे। और उसी प्रकार से डोंगरगांव से लेके उस स्ट्रेच में भी जो चल रहा है मेट्रो का काम जो चल रहा है वो लोग भी अपने बैरिकेड्स को अंदर करेंगे जिससे कि रोड वो ब्रॉडन हो जाए, लोगों को आने में समस्या ना हो। जगह जगह पे हमारे साइनेजेस रहेंगे कि कहाँ पे 4 व्हीलर पार्किंग है, कहाँ पे 2 व्हीलर पार्किंग है। NCI कटिंग के पास में भी रहेंगे, होटल प्राइड के पास में भी रहेंगे, ताकि नागपुर से जो लोग आ रहे हैं उनको साइनेजेस देख के समझ में आए कि कहाँ कहाँ पे वो लोग पार्क कर सकते हैं। लेकिन फिर भी जो लोग मैच देखने नहीं आ रहे लेकिन फिर भी ये वाला जो रूट लेते हैं उनको मैं ये सूचना दूंगा कि मैच के टाइम पे इवनिंग में 5 से 7 21 तारीख को, और जब मैच छूटता है तो 10 से लेके 11:30 तक उधर कुछ ज़्यादा व्हीकल्स रहेंगी, कंजेशन होने की उधर पॉसिबिलिटी है। तो आप लोग जो लोग वो मैच देखने नहीं आ रहे हैं तो इस वाले रूट को आप अगर अवॉइड करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। थैंक यू।